नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, हमारे शरीर की मूलभूत संरचनात्मक इकाई कोशिका है, जिसे इंग्लिश में सेल कहते हैं। जीवधारियों में वृद्धि हेतु नई कोशिकाएं बनती हैं, जिससे पुरानी मृत एवं क्षतिग्रस्त कोशिकाओं का प्रतिस्थापन और प्रजनन हेतु युग्मक बनते हैं। जीवधारियों में वृद्धि हेतु नई कोशिकाएं बनती हैं, जिससे पुराने मृत एवं क्षतिग्रस्त कोशिकाओं का प्रतिस्थापन एवं प्रजनन हेतु युग्मक बनते हैं। नए कोशिकाओं की बनने की प्रक्रिया को कोशिका विभाजन कहा जाता है। नई कोशिकाओं के बनने की प्रक्रिया को कोशिका विभाजन कहा जाता है। विद्यार्थी मित्रों, कई बार कोशिका विभाजन सेल डिवीजन को लेके बहुत सारे कन्फ्यूजन होते हैं, और कई बार तो विद्यार्थी लोग इसमें पढ़ना भी नहीं चाहते कि क्या है, बहुत गहराई में भी जाना नहीं चाहते। तो आज हम बिल्कुल सरल भाषा में ये समझेंगे कि कोशिका विभाजन क्या है और वो कितने प्रकार का होता है। आइए शुरू करते हैं। जैसा कि हमने परिभाषा देखी, जिस जैविक प्रक्रिया द्वारा एक कोशिका विभाजित होकर दो या दो से अधिक कोशिकाएं उत्पन्न करती है, उसे कोशिका विभाजन या सेल डिवीजन कहते हैं। कोशिका विभाजन वस्तुतः कोशिका चक्र का एक चरण है। विभाजित होने वाली कोशिका मात्र कोशिका एवं विभाजन के फलस्वरूप बनने वाली कोशिकाएं पुत्री कोशिकाएं कहलाती हैं। जिस जैविक प्रक्रिया द्वारा एक कोशिका विभाजित होकर दो या दो से अधिक कोशिकाएं उत्पन्न करती है, उसे कोशिका विभाजन कहते हैं। कोशिका विभाजन वस्तुतः कोशिका चक्र का एक चरण है। विभाजित होने वाली कोशिका मात्र कोशिका एवं विभाजन के फलस्वरूप बनने वाली कोशिकाएं पुत्री कोशिकाएं कहलाती हैं। अब हम देखेंगे कोशिका विभाजन या सेल डिवीजन के कितने प्रकार हैं। मुख्यतः दो प्रकार ही बताए जाते हैं। 9 क्लास में 2 ही प्रकार आपको पढ़ने हैं, लेकिन हम यहाँ पे कोशिका विभाजन के कितने प्रकार हैं उन सबको देख लेते हैं। 3 प्रकार हैं टोटल। पहला असूत्री विभाजन, सूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन। कोशिकाएं इस तरह से, कोशिकाओं का जो विभाजन होता है वो 3 तरीके से होता है। एक असूत्री विभाजन होता है, दूसरा सूत्री विभाजन होता है और तीसरा अर्धसूत्री विभाजन होता है। अब हम सब की परिभाषाएं देख लेते हैं कि सूत्री विभाजन क्या है। असूत्री विभाजन सबसे पहले देखेंगे। पहले नंबर का असूत्री विभाजन एमाइटोसिस जिसे कहा जाता है। यह विभाजन आदिम जीवों, जीवाणु, कवक, प्रोटोजेवा, शैवाल आदि में देखा जाता है। यानी ऐसा माना जाता है कि जो जीव सर्वप्रथम बने पृथ्वी के अस्तित्व में आने के बाद पानी के अंदर, उन जीवों को वो जीव इस तरह का विभाजन दर्शाते हैं। यह विभाजन आदिम जीवों, जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ, शैवाल आदि में देखा जाता है। इसे प्रत्यक्ष केंद्रक विभाजन कहते हैं। इसमें केंद्रक पहले लंबा हो जाता है, फिर सीधे 2 भागों में विभाजित होकर अलग हो जाता है। प्रत्येक भाग एक संतति केंद्रक तक पहुंचता है। कहाँ तक पहुंचता है? संतति केंद्रक तक। असूत्री कोशिका विभाजन, ये जिसे इंग्लिश में एमाइटोसिस कहते हैं, आदिम जीवों, जीवाणुओं, कवक, प्रोटोजेवा, शैवाल आदि में देखा जाता है। इसमें क्या होता है? इसे प्रत्यक्ष केंद्रक भी कहते हैं। इसमें केंद्रक पहले लंबा होता है,
फिर सीधे 2 भागों में विभाजित हो जाता है और अलग हो जाता है, और प्रत्येक भाग में एक संतति केंद्रक पहुंचता है। इस तरह से नए जीव बन जाते हैं कोशिका विभाजन के बाद। अगला जो विभाजन है वो है समसूत्री विभाजन। ये आपके कोर्स में है, या जिसे सूत्री विभाजन भी कहते हैं। कोशिका विभाजन की प्रक्रिया में अधिकतर कोशिकाएं वृद्धि हेतु विभाजित होती हैं, जिसे सूत्री विभाजन कहा जाता है। इस प्रक्रिया में प्रत्येक कोशिका, जिसे मात्र कोशिका भी कह सकते हैं, विभाजित होकर 2 समरूप संतति कोशिकाएं बनाती हैं। संतति कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या मात्र कोशिका के समान ही होती है। ये जीवों में वृद्धि एवं ऊतकों के मरम्मत में सहायता करती हैं। दूसरी परिभाषा देख लेते हैं। समसूत्री विभाजन वह प्रक्रिया है जिसमें एक केंद्रक युक्त कोशिका यूकैरियोटिक सेल का नाभिक जनन कोशिका से 2 संतति कोशिकाओं में विभाजित हो जाता है, और प्रत्येक कोशिका के विभाजन में 2 घटनाएं शामिल होती हैं। एक को साइटोकाइनेसिस कहा जाता है और दूसरे को कैरियोकाइनेसिस कहा जाता है। यानी सूत्री विभाजन वह प्रक्रिया है जिसमें एक केंद्रक युक्त कोशिका नाभिक जनन कोशिका से 2 संतति कोशिकाओं में विभाजित हो जाती है, और प्रत्येक कोशिका के विभाजन में 2 प्रक्रियाएं शामिल होती हैं। एक को हम साइटोकाइनेसिस कहते हैं और दूसरे को हम कैरियोकाइनेसिस कहते हैं। अब देखते हैं अर्धसूत्री विभाजन या अर्धसूत्रण। जंतुओं और पौधों के प्रजनन अंगों अथवा ऊतकों की विशेष कोशिकाएं विभाजित होकर युग्मक बनाती हैं, जो निषेचन के पश्चात संतति का निर्माण करती हैं। यह एक अलग प्रकार का विभाजन है जिसे अर्धसूत्रण कहते हैं, जिसमें क्रमशः 2 विभाजन होते हैं। जब कोशिका अर्धसूत्रण द्वारा विभाजित होती है तो इससे 2 की जगह 4 नई कोशिकाएं बनती हैं। नई कोशिकाओं में मात्र कोशिकाओं की तुलना में गुणसूत्रों की संख्या आधी होती है। क्या आप सोच सकते हैं कि संतति कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या आधी क्यों होती है? आइए अर्धसूत्री विभाजन की दूसरी परिभाषा भी देख लेते हैं। अर्धसूत्री विभाजन, जिसे मियोसिस भी कहते हैं। अर्धसूत्रण एक विशेष प्रकार का कोशिका विभाजन है जो यूकैरियोटिक प्राणियों में लैंगिक जनन के लिए आवश्यक है। अर्धसूत्रण द्वारा 2 कोशिकाएं पैदा होती हैं। अर्धसूत्रण द्वारा युग्मक कोशिकाएं पैदा होती हैं, जिसमें से नई संतति का निर्माण होता है। तो विद्यार्थी मित्रों, देख सकते हैं कि कोशिका विभाजन क्या होता है। विभाजित होने वाली कोशिका विभाजन, जब एक कोशिका विभाजित होकर 2 या 2 से अधिक कोशिकाओं में बंट जाती है तो वो कोशिका विभाजन होता है। 3 प्रकार हैं इसके: आसूत्री विभाजन, सूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन। आसूत्री विभाजन एमाइटोसिस आदिम जीवों, जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ, शैवाल आदि में पाया जाता है। समसूत्री विभाजन क्या है? वह प्रक्रिया है जिसमें एक यूकैरियोटिक सेल का नाभिक 2 संतति कोशिकाओं में डिवाइड हो जाता है। इसके लिए 2 प्रक्रियाएं होती हैं, एक साइटोकाइनेसिस और एक कैरियोकाइनेसिस। और अगला है अर्धसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री विभाजन कोशिका का वह विभाजन है जो यूकैरियोटिक प्राणियों में लैंगिक जनन के लिए जिम्मेदार है, और अर्धसूत्रण द्वारा युग्मक कोशिकाएं पैदा होती हैं। उम्मीद है आपको आज बिल्कुल क्लियर हो गया होगा अर्धसूत्री विभाजन क्या है और उनके प्रकार क्या हैं। फिर मिलेंगे अगले लेसन में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।